माय चैनल किनू द ग्रेट। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में मैंने जो अपनी सीरीज चालू करी थी एक्सप्लेनिंग अबाउट कंप्यूटर पार्ट्स, उसी का पार्ट 2 लेके आया हूँ। इस पार्ट 2 में मैं आपको टोटल 3 चीज़ों के बारे में बताऊँगा, मॉनिटर, स्टोरेज और ग्राफिक्स कार्ड। ये एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ें हैं जो कि जब हमें एक कंप्यूटर बनाना हो या फिर एक अपने वर्क प्लेस के लिए एक पीसी बनाना हो, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा काम आती है जब भी हम इन चीज़ों पे काम कर रहे हो। जैसा भी आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, इधर एक ग्राफिक्स कार्ड का इमेज है। ये आजकल का जो नॉर्मल जो करंटली ग्राफिक्स कार्ड चल रहे हैं उनकी इमेज है। जैसा हम देख सकते हैं ये एक RTX 3060 या फिर RTX 3070 हो सकता है। RTX का मतलब है रे ट्रेसिंग। रे ट्रेसिंग में क्या होता है, जैसे हम ज़्यादा शेडोज़ होती है, रे ट्रेसिंग में सेम टू सेम वही शेडोज़ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आती है। जैसे मिरर में अगर आप लेज़र लाइट मारोगे तो वो लेज़र लाइट वापस से रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आएगी। सेम टू सेम रे ट्रेसिंग में होता है। रे ट्रेसिंग में क्या होता है, जैसे शैडोज़ होती है या फिर लाइट्स होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होती है। इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे एटम्स होते हैं, उन्हें कोई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वही एटम्स जब हर एक जगह पे बाउंस बैक होकर वापस आते हैं तो उनके द्वारा शैडोज़ बनती है। जैसे भी फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे को देख सकते हो तो मेरे इस पार्ट में शैडो आ रही है एंड मेरे इस पार्ट में शैडो आ रही है, क्योंकि इधर तक लाइट नहीं पहुँच पा रही। सेम टू सेम रे ट्रेसिंग में होता है। ये ग्राफिक्स कार्ड रे ट्रेसिंग में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ज़्यादा जो भी AAA टाइप के गेम्स आ रहे हैं, AAA गेम्स का मतलब है कि जो ज़्यादा स्टोरेज लेते हो, या फिर इनफैक्ट AI में भी अगर आपको इमेज क्रिएट करनी है तो उसके लिए भी आपको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होता है, ताकि उस इमेज में ज़्यादातर उसकी क्वालिटी आए, और वही क्वालिटी लाने के लिए ग्राफिक्स कार्ड आते हैं। जैसा आप इधर देख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है ना येलो पार्ट है इसके PCI का मतलब है कि ये सेम टू सेम पार्ट मदरबोर्ड के स्लॉट्स में सेलेक्ट होता है। मैंने अपने पार्ट 1 में भी मदरबोर्ड के PCI स्लॉट्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखे तो अभी जाके आप वो वीडियो देखें, ताकि आपको PCI में समझने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। हाँ, सो जैसा आप देख सकते हो, ये PCI स्लॉट्स जो हैं वो मदरबोर्ड के इसमें लग जाते हैं, और जो सिर्फ ये वाला पार्ट है ये उसको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए होता है ग्राफिक्स कार्ड को, एंड ये जो बड़े वाला पार्ट होता है ये उससे जो डेटा होता है उसको आउटपुट देने के लिए होता है। अभी इतना काम करते टाइम ग्राफिक्स कार्ड बहुत ही ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं। उन्हीं गर्म को रखने के लिए इनमें फैंस लगे होते हैं। ये फैंस ग्राफिक्स कार्ड को ठंडा रखते हैं और उसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उनको ठंडा रखते हैं। अभी फन फैक्ट, मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा। आप जो अपनी स्क्रीन पे इस टाइम देख रहे हो, ये है दुनिया का सबसे पहला ग्राफिक्स कार्ड। इसका नाम था NVIDIA GeForce 256 जैसे आप कह सकते हो। ये ग्राफिक्स कार्ड 11 अक्टूबर 1999 में बना था NVIDIA के द्वारा। इसका जो नाम 256 इसलिए रखा गया क्योंकि इसके प्रोसेसर में, जैसा आप देख सकते हो, ये जो फ़ैन है ना, इस फ़ैन के नीचे एक प्रोसेसर लगा हुआ है। वो फ़ैन का जो थ्रेड्स थे या फिर वो फैन प्रोसेसर के जो थ्रेड्स थे वो टोटल 256 थ्रेड्स थे। और जैसा आप देख सकते हो, अभी मैं आपको स्टोरेज के बारे में बताऊँगा। स्टोरेज का मतलब है कि जैसे अगर हमें अपने कोई वैल्यू या फिर कोई डेटा को स्टोर करके रखना हो। स्टोर करने का मतलब है कि अगर आपकी कल एग्ज़ाम है, ठीक है, वो एग्ज़ाम 10 मार्क्स की है। 10 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ एन एप्पल, व्हाट इज़ एन वेजिटेबल, तो उसको याद रखने के लिए आपने एक दिन पहले याद रखा होगा, और उसी को याद रखने के लिए हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स का मतलब है कि पतले पतले जो वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं। जैसे हम अपनी हाथों में भी नस देख सकते हैं और अपने मतलब पूरे बॉडी पार्ट में जो नस देख सकते हैं, उन्हीं नसों के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। उन न्यूरॉन्स के अंदर हमारा डेटा, जो ह्यूमन डेटा होता है, वो स्टोर रहता है, और सेम टू सेम इधर होता है। जैसा आप इधर देख सकते हो, ये पोर्शन जो है ये एक NVMe M.2 SSD है। ये भी करंटली बहुत फेमस SSD है जो कि नेक्स्ट जनरेशन है। इसमें क्या होगा, ये स्पेस बहुत कम लेती है, मदरबोर्ड के अंदर ही फिट हो जाती है। और जैसा मैंने अपने पहली वीडियो में आपको मदरबोर्ड के इस वाले स्लॉट के बारे में बताया था, सेम टू सेम मैंने उसमें मेंशन करा था पहली वीडियो में, तो आप वो भी जाके देख सकते हो ताकि आपको एक बेटर एक्सपीरियंस हो। और जैसा आप देख सकते हो, ये सैमसंग की है। सैमसंग ने अभी करंटली 2020 से लेकर 2023 बहुत अच्छे SSDs बनाई है। इनमें से 970 EVO प्लस, ये भी एक 1 TB की SSDs है। इनमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, 2 TB, 1 TB, 512 GBs और इवन 256 GBs। इनके जो GBs होती है वो एक डेटा का वैल्यू होता है कि आपको कितना वैल्यू सेव करना है, कि वो GBs, MBs और बाइट्स में होता है। एक GB में टोटल 1024 MBs होते हैं। ये याद रखने का, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आप अपने कंप्यूटर की IT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि वेदर की 1 GB में कितनी MBs होती है या फिर 2 GB में कितनी MBs होती है, तो वो आपको याद रखना चाहिए। अब जैसा आप देख सकते हो,
इधर इस पोर्शन में एक ये हाफ कटेड है, ये हाफ कटेड में एक स्क्रू लगता है जो कि मदरबोर्ड में जाता है कि फिट हो जाता है, और ताकि वो अपनी प्लेस में लगा रहे एक स्क्रू इधर भी होता है, एक स्क्रू इधर भी होता है एंड एक स्क्रू इधर होता है। टोटल थ्री स्क्रूज के द्वारा वो उसमें मदरबोर्ड में फिट रहता है। और इधर जो ये आप छोटे वाला पार्ट दिख रहे हो ये भी उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए होता है ताकि वो काम कर सके। और ये वाले जो बड़े वाले पॉइंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने आउटपुट देने के लिए या फिर इनपुट देने के लिए होता है, नैदर देन की इलेक्ट्रिसिटी देने के होता है। अभी मैं आपको इसका भी एक फन फैक्ट दिखाऊंगा। इस पर्सन का नाम है कैथर फर्डिनेंड ब्राउन। ये एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने जो कि एक तरीके का साइंटिस्ट कम एक इंजीनियर था, जिसने 1996 में एक पहला दुनिया का स्टोरेज सिस्टम बनाया था। उस स्टोरेज की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 5 MB थी। 5 MB ये समझ लो कि आजकल की जो वीडियोस होती है वो 5 MB की होती है, और तब के ज़माने में वो इतनी बिकती थी। और जैसा आप इधर देख सकते हो ये उसका पहला मॉड्यूल था। इसने क्या करा, कैथोड रे ट्यूब यूज़ करी। कैथोड रे ट्यूब का मतलब है कि जो ग्लासेस होते हैं ना, जैसे ये लेंस ले लो, ये लेंस में जो ग्लास दिख रहा है ना आपको, ये फ्रंट पे लेंस पे, इस फ्रेम के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इसके थ्रू पास थ्रू होता है। और जैसा हमने अपनी क्लासेस में पढ़ा है प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म का मतलब है कि अगर आप उसमें वाइट लाइट मारोगे तो उसमें से बहुत सारी अलग अलग कलर्स की लाइट आती है जिसमें रेनबो का भी इफेक्ट आता है। सेम टू सेम इसमें होता है। जैसा अगर पीछे से एक इस पोर्शन में कैथोड रे डली हुई है, कैथोड रे के द्वारा उसमें से इलेक्ट्रॉन्स पास होता है और लाइट की इमेज आती है। सो नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब है कि जो ज़्यादातर हमारे जैसे स्क्रीन पे जो शो कर रहे हैं और जो हमें काम करना होता है उसको आउटपुट देने के लिए, उसको विजुअलाइज देने के लिए, उस विजुअलाइज को देखने के लिए एक मॉनिटर आता है या फिर टीवीज़ आता है। टीवीज़ और मॉनिटर्स का काम ये होता है कि ताकि वो हमें जो अभी हमारे कंप्यूटर में चल रहा है वो दिखा सके। क्योंकि अगर हम प्रिंटर पे लिखें, हमें बार बार उस पर प्रिंटर पे प्रिंट करना पड़ेगा कि पता चल सके आखिर हो क्या रहा है, उसके द्वारा हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें मॉनिटर की सहायता करनी पड़ेगी। एंड इसका भी एक फन फैक्ट है, ये दुनिया का सबसे पहला मॉनिटर है। ये मॉनिटर का कैथोड रे सेम टू सेम यूज़ हुआ है। इतने मॉनिटर बल्कि मतलब कि बड़े और फैट मॉनिटर्स आते थे कि जैसा आप पीछे देख सकते हो इसमें भी कैथोड रे डलता था। कैथोड रे का मतलब है कि वो लाइट बाउंस बैक होती थी और इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उसमें कलर्स दिखते थे, जैसे मैंने आपको स्टोरेज में भी सिखाया था। ये भी एक साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था जिसका नाम था फ्रेडी मैनचेस्टर मार्क। फ्रेडी मैनचेस्टर मार्क एक जर्मन कम एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसने इन द ईयर 1897 में दुनिया की सबसे पहली मॉनिटर बनाई थी, जिसकी इमेज मैंने आपको अभी शो करी। इसने क्या करा, जो आपके नॉर्मल जो ग्लासेस होते हैं उनको पिघला के एक वेस की शेप में दिया, एक ऐसे वी शेप में दिया। फिर वो वी शेप में क्या हुआ, उसने आगे इधर एक फ्रेम लगा दिया। फ्रेम का मतलब है उसने ग्लास लगा दिया, और पीछे से जब उसने इलेक्ट्रॉन्स, जब वायर के द्वारा उसने इलेक्ट्रॉन्स भेजे तो वो इलेक्ट्रॉन्स उसी कैथोड रे में बार बार बाउंस होते रहे, तो उसी बाउंस के द्वारा उसके जो कलर्स थे वो आने लगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। I hope that I explained every single topic about in this video, and in the part 3 I will explain about the accessories of the computer. Accessories का मतलब है कि जैसे आपका माउस हो गया या फिर आपके हेडफोन्स हो गए एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ग्राफिक टैबलेट और वेबकैम। So and I will post the part 3 on Sunday also, and I am posting this part also on Sunday, and I will meet you tomorrow with a brand new video, and see you till then, bye.